प्यारे देशवासियों नमस्कार। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी सरकारी पद पर हूँ जो कि अंदर की खबरें ले सकूँ या कुछ नहीं। केवल अपना एक अंदाज़ा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक अपना अंदाज़ा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला गया था कुछ महीने पहले और दूसरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बना गया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक शर्त होती है, जो विधानसभा का सदस्य अगर नहीं है वो मुख्यमंत्री, तो उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। तो और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, आज तक सबके ऐसे हुए हैं, हमेशा बने हैं। सीट अगर कोई खाली है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खाली है तो खाली करा दी जाती है। मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, यानी उनको मौका देने के लिए किसी और का इस्तीफा दिला करके सीट खाली कराई जाती है। ये दस्तूर चलता आ रहा है, ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है, हमेशा से रहा है। और 6 महीना पूरे होते होते वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाता है। लेकिन अभी हाल में आपने देखा है, कल ही तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। वो 3 दिन से डेरा डाले हुए थे दिल्ली में और 3 दिन कोई मंथन चला है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को अभी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था और 2 विधानसभा सीट खाली हैं उत्तराखंड में, मगर उनके उपचुनाव के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है कि कोरोना महामारी की वजह से हम कोई भी उपचुनाव नहीं कराएंगे। मैं ना तो चुनाव आयोग के उसमें दायरे में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गलत लगता हो मुझे तो मैं उसको कह तो सकता ही हूँ। मुझे कुछ मेरे को एक साजिश नज़र आ रही है। ये साजिश, मेरा एक अंदाज़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जो लग रहा है वो मैं कहने का मेरा हक है। मुझे ऐसा लग रहा है, आज केंद्र सरकार के सामने सारा देश नतमस्तक है, सारी संवैधानिक संस्थाएं नतमस्तक हैं। केंद्र सरकार या वन मैन शो है, वहाँ तो प्रधानमंत्री महोदय ही हैं सब कुछ। प्रधानमंत्री महोदय जिसकी तरफ इशारा करेंगे उनको कोई मना नहीं कर सकता। वो काम कितना भी जायज़ है या नाजायज़ है, गलत है, कुछ भी है, वो होगा। जिसको प्रधानमंत्री महोदय ने बोल दिया वो होगा। और जबकि वहाँ 2 सीट खाली हैं, किसी का इस्तीफा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चुनाव क्यों नहीं कराए गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग ने अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं लिया है कि हम महामारी की वजह से उपचुनाव नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल करता हूँ चुनाव आयोग से। बिहार के चुनाव के टाइम पर मैंने चुनाव आयोग को अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी कि कोरोना महामारी चली हुई है, बिहार का चुनाव रोका जाए। चुनाव आयोग ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने बोला हम आपकी एप्लीकेशन पर विचार कर रहे हैं, और कोई मेरे पास जवाब नहीं आया और वो चुनाव रद्द नहीं किए। मैंने घोषणा करने से पहले बोल दिया था, घोषणा करने वाले थे, मैंने तभी बोल दिया था, इन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को भी यही अर्जी दी थी चुनाव रद्द कराने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालयों ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही होगी, मैं उनकी तरफ कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस वक्त चुनाव रद्द क्यों नहीं कराए, क्या कारण था? और आज उपचुनाव रद्द अगर किए हैं तो इसके पीछे मुझे एक घोर साजिश नजर आ रही है। साजिश क्या है? तीरथ सिंह रावत तो बहाना है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीरथ सिंह रावत सांसद हैं, वो अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ के संसद में आ जाएंगे और दूसरा कोई वहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 सीट खाली हैं तो खाली पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका निशाना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ है। ये उनका और तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वो चुनाव जीत गई। यानी बीजेपी को केवल ममता बनर्जी ने हराया नहीं है, अगर मैं ये कहूँ पीटा है। इसको पीटना बोलते हैं। बुरी हालत, इतना पैसा खर्च, इतने इनके 100 तो वहाँ इनके सांसद, मंत्री और एमएलए ये जाते थे। शर्म की बात है ये, किसी पार्टी का इतना दुरुपयोग अपना उसका आदमियों का भी, अपने उनका पैसे का सब कुछ किया, फिर भी ममता बनर्जी बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीती हैं और मुख्यमंत्री भी बन गई। इनका अब मकसद ये है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाना है, इसलिए क्योंकि उपचुनाव बंगाल में भी होने हैं और वो रद्द सब करा दिए। तो ये अगर ये साजिश है, देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये साजिश है। अगर ये सच है, ये साजिश है, तो ये बहुत भयंकर चाल है। ये केंद्र सरकार की गंदी नीति है और चुनाव आयोग आज केंद्र सरकार के पूरा नतमस्तक है। वो जो बोलती है केंद्र सरकार वही करता है चुनाव आयोग। दुर्भाग्य है ये
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये स्थिति देश में रोकी जानी चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से भी एक बार मुझे कन्फर्म हो जाए क्या ये सच है, मैं माननीय न्यायालय से भी अप्रोच करूंगा क्यों चुनाव रद्द कराए गए, और मैं वैसे भी अप्रोच करूंगा क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी का बहाना लेकर के रद्द किए हैं। तो मैंने जब पूछा था बिहार चुनाव के लिए तब रद्द क्यों नहीं किए, ये मेरा पॉइंट है, मेरा लॉजिक है। मैं ये लेकर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मैं जाऊंगा, क्यों नहीं उस टाइम रद्द किए। और आज तो उतनी है नहीं, आज तो महामारी बहुत कम है। और अभी वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री महोदय ने कितनी 3-4 लाख लोगों को इन्होंने संबोधित किया, तब क्या हो गया, तब चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दिया। तो ये घोर साजिश नजर आ रही है। बिल्कुल मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो मुझे सामने दिख रहा है मैंने वो कहा है। तो ममता बनर्जी की तरफ ये निशाना है कि उन्हें ये एक बार पद मुक्त करना चाहती है केंद्र सरकार। ये मेरी आत्मा की आवाज़ है, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं सच हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।